In the COVID-19 Chronicles thus far, we have explored representative stories of heroic work in the humanitarian and healthcare crisis during the pandemic across Karnataka and Rajasthan. In the earlier episodes from Rajasthan, we had paid tribute to the doctors and journalists of India, along with the inspiring story of a fearless crematorium ambulance driver. In this episode, we pay tribute to all the women frontline warriors of India who tirelessly worked in the massive vaccination drive of our country. We bring you the experiences of a few select Ashas, ANMs, nurse, Tehsildar, Pradhan and Anganwadi workers as the representative of all such heroic women of India who worked to ensure all the people get 2 dosages of the COVID-19 vaccinations. The India Vaccination Abhiyan had the ambitious goal of rapidly vaccinating nearly 100 crore people aged above 18 years to provide immunity against the coronavirus. Rapid and comprehensive vaccination was essential in the fight against COVID-19. वैक्सीन 14 जनवरी 2021 में आई थी। लगनी चालू हुई थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी को फ्रंटलाइन वर्कर के लगी थी, सारे मेडिकल स्टाफ, ICDS ये सबके लगी थी। उसके बाद में धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब वालों के सबके लगी थी। फिर ग्रामीण क्षेत्र में जाना शुरू हुआ था। बहुत ग्रास रूट लेवल पे हमारी मशीनरी ने अच्छा काम किया। ये जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनकी जो हिम्मत है, जो बहादुरी है, उनको वास्तव में हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि ये सब उनकी ब्रेवरी या उनका जो इनर मोटिवेशन था, उससे जो कर पाए हैं, वो अदरवाइज नहीं पॉसिबल था। The Ashas, ANMs and the administration met regularly to strategize for a 100% vaccination target. वैक्सीनेशन में इतनी दिक्कत आई कि क्योंकि लोग डर रहे थे। लोग बोलते थे कि हमारे लग गया, फिर अब तो लगवा लो, हम तो जिंदा, हमें तो कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने लगवा दी, मेडिकल डिपार्टमेंट ने लगा लिया, ICDS विभाग ने लगा लिया, आशा कार्यकर्ता सब ने लगा लिया था। मतलब कि साइड इफेक्ट होगा, साइड इफेक्ट के कारण वो नहीं लगा रहे थे। बहुत ज़्यादा मन में डर था कि मर जाएंगे, क्या पता क्या होगा, किस लिए लगा रहे हैं। फिर बाद में धीरे कोई बोलता है कि मैडम मेरे तो बीमारी हो रही है लंबी, तो हम शुगर है, BP है। मैंने बोला सबको लगता है, शुगर BP किसी को नहीं मतलब छोड़ते हैं, सबको वैक्सीनेशन सबको लगाना जरूरी है। शुगर BP वालों को हमने मतलब फर्स्ट बार उन्हीं का वैक्सीनेशन किया। Innovative, creative and radically out-of-the-box measures had to be devised to raise awareness about vaccines among the people in the state. कोरोना का टीका आया था तो घर घर जाकर जागरूक किया था, तो कहते थे कि अभी टीका लगाते तो हमारी डेट हो जाए। थोड़ा बहुत कोई बुखार आता तो बेर का घर में जाता था तो कह मेरे को तो के बुखार आ गया, मैं तो मर जाऊंगे। नहीं मरोगा, 2-3 दिन बुखार आवे तो सही हो जाएगा। इयो कारण 1-2 सही हो सबको लगाना शुरू कर दिया। आपने सोमपुर स्कूल टीकाकरण कैंप लग गया है। टीका लगाई जाए, पहले टीका, दूसरा टीका, बेहू टीका लगी जाए। और मेरी देलवाड़ा पंचायत समिति में एक ST समाज की खाली 1% वैक्सीन लगी थी, तो तब मेरे को ऐसा अजीब लगा था कि मेरी समाज इतनी पीछे है, तो मैं उनको समझाऊं, आगे बढ़ाऊं, कुछ करूं। उनके समाज की प्रधान बनी हूं, तो मैंने सारी कोशिश की, मेरे समाज वालों को आगे बढ़ाया, उनको मोटिवेट किया और उनके दोनों वैक्सीन लगाने की मेरी जिम्मेदारी ली। मैंने लोगों को ऐसे समझाया कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होता है। सारे अधिकारियों ने लगाए, जनप्रतिनिधियों ने लगाए। 18 वाले बच्चों के स्कूल में वैक्सीन लग रही थी, स्कूल वाले बच्चों को भी समझाया कि मैंने वैक्सीन लगाई, मैं तुम्हारी 25-26 साल की उम्र की हूँ। बच्चे समझ गए, दीदी ने वैक्सीन लगाई तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं लगा दूँ। बच्चों को समझाया, हर स्कूल में, हर ढाणी में जाके बड़े बड़े लोगों को अच्छे से समझाया। अरे वाह भाई, क्या बात है। अरे वाह भाई।
Over time, as individuals witnessed others getting vaccinated, confidence in the vaccines grew, thus fostering widespread acceptance as more and more people chose to participate. फिर मैडम एक लगा के गया तो बोला कुछ नहीं है यार, तू भी लगा के आ जा। कुछ नहीं, मेरे को पता ही नहीं चला। मैडम लगा ही गई। और बहुत सारे तो मेरे यहाँ बैठे रहते थे, मैं लगा देती थी ना। मैडम लगाओ ना, लगाओ, आँख बंद कर लेते। फिर जब मैंने लगा दी, फिर बोलते मैडम लगा दी। अच्छे तो 4 लगा दो बोले। मतलब डर था पहले, फिर डर हट गया उनका। Rajasthan in particular presented harsh terrains, long distances, scorching heat and remote regions, making it a very demanding task to reach people. वो धोरा धरती है, दूर दूर है घर, एक घर में काफ़ी मतलब डिस्टेंस है, तो वहाँ जाने के लिए टाइम लगता था। इसलिए दिन भर 5-7 घंटों में काफ़ी टाइम लग जाता था वो 30-25 घर करने में। गाड़ी तो सड़क पे छोड़ के जाते थे, फिर वहाँ धोरों में गाड़ियाँ तो ये अपनी स्कूटी वगैरह चलती हैं, पैदल ही चलते। एक आशा एक एन है, दोनों साथ में मिल के करते थे। सबसे बड़ी समस्या एक तो यहाँ पर क्या है कि धोरों वाला इलाका है, सड़कें बहुत टूटी फूटी हुई है, व्हीकल की सुविधा है नहीं आने जाने के लिए भी, और कोई टेम्पो साधन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आते जाते तो पैदल का सहारा लेना पड़ता है। और रास्ते ऐसे है कि धोरों को पार करके जाना पड़ता है, सड़क की भी सुविधा है नहीं, और ढाणियाँ भी दूर दूर, एक ऊपर से बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्मी, इसलिए हमें बहुत इसमें मतलब आना जाना में बहुत परेशानी होती है। लोगों के घर पर जाते हैं तो इतना थक जाते हैं कि वापस जाते हुए सोचते हैं कि घर कब जाएंगे, इतनी समस्या होती है। और एक सिटी में तो देखें तो मतलब सड़कें अच्छी है, व्हीकल की भी सुविधा हो जाती है, इतनी यह सुविधा नहीं है। Preserving and transporting vaccines to multiple remote locations day after day, week after week was exhausting. The team undertook meticulous planning and implemented extensive precautions to ensure the safety and effectiveness of the vaccine. हमारे साथ आशा होती है, एक एनएम होती है, हम खुद ही ऑनलाइन करते थे। इस वैक्सीन पेरियड के अंदर 4 आइस पैक खाते हैं, मैं पूरे दिन वैक्सीन खराब नहीं होगी। इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसे आप इसके आइस पैक इसके अंदर हम डाल के इसको फ्रोजन करके फिर हम उसमें कंडीशनिंग करके फिर इसके अंदर वैक्सीन डाल देंगे। और इसके अंदर वैक्सीन डालने के बाद पूरा दिन वैक्सीन हमारे कराने के घर जाके लोग हवा है ना, तो ये पूरा इसके अंदर बाहर नहीं निकले हवा, और ये फिर ढक्कन इसका भी होता है। अगर इसको अपन नहीं खोले तो लगभग 24 घंटे तक इसको सेफ रख सकते हैं। इसको बार बार जब जरूरत हो तभी खोलते हैं, बार बार खोलोगे तो उसके अंदर आइस पैक निकल जाएंगी, फिर हमारे वो कंडीशनिंग नहीं रहेगी। लगभग 100-150 डोज इसके अंदर आ सकती है। Upon opening a vaccine vial, our frontline teams had to ensure the prompt administration of the defined number of doses, minimizing the wastage. वाइल ओपन हुई उसके बाद वो 4 घंटे बाद वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि वो आइस मेंटेन पे रहती है, टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहता है, उसको 2.8 डिग्री पे ही रहता है। वो वैक्सीन जो आती है वो 10 के डोज में आती है, एक वाइल में 10 डोज लगती है, उसका मात्रा फिक्स होती है 0.5। सिरिंज जो आई थी उसमें ये था कि एक वाइल में से 12 डोज भी निकल रही थी, तो हम लोग वो वाइल उसमें से वैक्सीन को बचा के अदर्स को भी लगा रहे थे। हम जो भी वाइल खोलते थे पहले लोगों को समझाते थे, हम ये वाइल खोली है तो 5 जने तो आ गई, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, क्योंकि 4 घंटे खुला रखना है, तो क्या पता अगले वाले 5 नहीं आए थोड़ी देर। अपना 5 डोज तो से खराब नहीं करना, अपने को यूज लेना। आप आधा घंटा रुकिए, रुकने के बाद अगर 5 लोग और आ गए तो 10 डोज पूरी करके वाइल कंप्लीट करके दें। टाइम समय वाइल पर जरूर लिखते थे, कभी मिस नहीं किया, ये लिखना हमारे लिए अनिवार्य था और हमने लिखा। ऐसे था कि हमने खोल तो दी वाइल, उसको खोले हुए 2 ही घंटे हुए हैं, उसमें 4 डोज अभी पड़ी है, तो ये हमसे बात करते थे जो पीएससी पे यहाँ पे जैसे हम काम देखते हैं ईवीएम का, यहाँ की आशाओं को नहीं तो हम खुद घर घर जाके वो 4 लोगों को कैसे भी करके उन 2 घंटे में हमें इकट्ठा करना था, और वो हमने किया है। हमने अपना 100% दिया है। एक भी डोज हमारी पीएससी भिवड़ा से कभी मिस नहीं हुई।
अगर हमने मोबाइल खोल दी तो 10 लोगों का आधे घंटे पहले आपस में बात कर लेते थे। 4 आवर। मेरे पास में 12 सब सेंटर थे। 12 सब सेंटर में मिनिमम 82 गांव है। तो वहाँ पूरे एरिया में वैक्सीन देनी है, सप्लाई देनी है, लेनी है, सब कुछ मतलब उसका दे दिया था मुझे। तो मेरे पास में उस समय फील्ड का वर्कर सारे थे। मैंने पर डे की 1000 वैक्सीन भी लगाई है। With an unwavering mission to maximize vaccination coverage, frontline warriors travel to various locations, including streets, small kirana shops, work sites, different schools, remote homes, and even administered vaccines to people on camel carts. पता ही नहीं चलेगा। But not just these, they braved the sand dunes, the rivers, the nights, and even carried infants on their vaccination missions, demonstrating remarkable courage and dedication. आशाओं को बोलते थे कि आप गांव में बोल देना सब जगह कि भाई हम कल आएंगे वैक्सीन लेके। तो कुछ लोगों को डर था कि अभी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। तो एक लड़का था 20-22 साल का, मैं बिल्कुल भी नहीं लगवाऊंगा भले कुछ भी हो जाए, वो अपने ईगो पे ले गया बात को। अब हमने भी सोचा इसको कैसे भी करके वैक्सीन लगानी है। जब उनके घर पे गए तो पीछे वाले दरवाजे से वो खेत पे चला गया। तो फिर इधर उधर ढूंढा। फिर एक पड़ोसी ने बताया, बोले कि खेत में गया। हम उसके पीछे खेत में गए। खेत में जाके हम 3 आदमियों ने उसको खेत में जाके हमने उसका वैक्सीनेशन किया। मेरे पास वो फोटो भी पड़ा है। संडे के दिन भी छुट्टी नहीं है। गांव में तो एक घर यहाँ है, आंगनबाड़ी के अंदर है, तो 4 किलोमीटर दूर घर है। घने ही मुश्किल होते थे, चलने लगते जाते थे, फुलफुलिया होते हो जाता रात के टाइम में। फिर प्यास लग जाती, फिर वापस घर पे आते तो भी टाइम काफी लग जाता था। घर से पीते थे, पास से घर से वापस घर पे जाके पानी पीना पड़ता। 2 लीटर लेके जाता था। यहाँ गर्मी पड़ती थी, पानी तो गर्म हो जाता, कभी भी तो खत्म ही हो जाता, ऐसी स्थिति होती। ऑनलाइन करना, लगाना, सब कुछ मतलब सुबह हम 5:30 बजे मैं ड्यूटी पे जाती थी तो शाम को 9-10 बज जाती थी। खूब रात को 9-10 बजे तक हम लोगों ने कैंप लगा करके वैक्सीनेशन किया है। लोगों को बुलाते थे, 2-2 दिन फील्ड में घूमते थे, फिर तीसरे दिन कैंप रखते थे। खाना तक हमें बिस्किट, पार्ले-जी बिस्किट के पैकेट पे भी हमने पूरा दिन निकाला है। देखिए मेरे पास के भाई पंथी में लगभग 5,000 की जनसंख्या है और यहाँ से लगा कि 20-25 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और मैं ये अकेली थी। तो अब यहाँ अगर पैसे निकल गया और फिर सब फोन आता था कि आपको लास्ट एरिया वहाँ पे पैसे निकला है सिस्टम, वहाँ पे उनको जाके, तो फिर हमें वहाँ से जाने में लगभग शाम तक 5-6 घंटे लग जाते थे अगर साधन नहीं मिले। और कोविड के टाइम लॉकडाउन में साधन भी नहीं था, सब बंद थे, तो जाए भी किसने जाए। The vaccine data entry effort was Herculean but efficiently executed, overcoming database issues on COVID and network connectivity challenges in remote places. Our vaccine warriors went to great lengths, even climbing walls, hills, and trees for better reception.
सबसे ज़्यादा हमारे अगदरा में मतलब पहली बार बहुत अच्छा वैक्सीनेशन 100% कर दिया हमने सबने मिलके। पहले स्वास्थ्य विभाग वालों ने सारों ने वैक्सीनेशन करवा लिया, उसके बाद आंगनबाड़ी है, टीचर्स है, सारों ने वैक्सीनेशन कराया। गांव में है, कहीं भी है, प्रचार प्रसार किया कि हमने भी लगवाया, हमें कुछ नहीं हुआ तो आपको भी कुछ भी नहीं होगा। इस कारण से अध्यापकों का सहयोग काफ़ी मिला, जन सहयोग भी मिला हमें। अपने सब सेंटर में उसका पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन तो अपना 5800 90% से ऊपर, मैं 90 बोल रही हूँ मगर 95% अपना हुआ है। 60 वाले तो सारे लगवाए हैं। तो ये चीज़ मेरे को वो लगी कि नहीं, हमने ठान ही लिया है तो कोरोना को भगाना ही है। हमारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स उन तक पहुंची। उन्हें नहीं पता था कि घरों में जो है कोई इन्फेक्टेड है या पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन ऐसे समय में किसी ने मतलब बिल्कुल झिझक ही नहीं की कि हम उन तक नहीं जाएंगे। हमने ये भी देखा कि कोई मेंटली स्ट्रेस नहीं था, मतलब वो विलिंगली सब जा रहे थे और उनको इनर फीलिंग जो आ रही थी कि हम किस तरह से इंसान के काम आ सकते हैं, क्योंकि ये मौके हैं जहां आप अदर देन ड्यूटीज कुछ वर्क कर पाते हैं जो आपको आफ्टर ऑल सेटिस्फेक्शन देता है। Reaching 80 to 85% of the general population was achievable, but the true challenge lay in reaching the remaining 15 to 20% residing in the remote and inaccessible areas often overlooked. Locations like Barmer exemplify the many daunting terrains where COVID warriors served with an unflagging commitment. The foundation played a pivotal role in reaching the last 15 to 20% of the population. For rapid and comprehensive vaccination, the Foundation launched the Vaxit application to track and manage the 2-dose vaccination cycle for maximum coverage. Active volunteers updated the village data on the user-friendly Vaxit app, providing real-time data on vaccinated individuals. Vaxit also generated timely lists of people due for second dose and shared it with the on-ground functionaries and ANMs who could then complete the doses. In this effort, along with our foundation members on ground, partner NGOs played a very significant role. In Rajasthan alone, this work was done in collaboration with around 488 PHCs in 11 districts. This collaborative effort with partners and the administration resulted in the successful vaccination of 56 lakh people in Rajasthan.